हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। मेरा नाम मोहन है। मैं शिवपुरी कोर्ट के बाहर सब्जी और फलों की एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। रोज़ उसी भीड़ में एक नौजवान वकील आता था। सादे कपड़े, झुकी हुई नज़रें और चेहरे पर थकान। ना जाने क्यों मुझे वह बहुत ही गरीब लगता था। मैं उसे अक्सर बिना पैसे लिए फल खिला देता। लोग ताने मारते थे, मोहन तू पागल है क्या? अपना नुकसान क्यों करता है? और मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि इंसानियत को मैंने कभी नफ़े नुकसान में नहीं तोला। फिर एक दिन वह वकील अचानक गायब हो गया। दिन बीतते गए, महीने निकले और देखते देखते पूरे 5 साल गुजर गए। इसी बीच मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बेटे अमन पर झूठा कत्ल का मुकदमा चलाया गया। गवाह खरीदे जा चुके थे, सबूत झूठे थे और कानून बहरा बन चुका था। जिस दिन फैसला होना था, अदालत खचाखच भरी थी। उसी दिन एक नया जज नियुक्त होकर आया। जैसे ही उसने फैसला सुनाने के लिए सिर उठाया, उसकी नज़र भीड़ में मुझ पर पड़ी। अचानक उसके हाथ से पेन छूट गया। वह कुर्सी से उठा, फैसला सुनाने की जगह सीधे मेरे पास आया, क्योंकि 5 साल पहले शिवपुर कोर्ट के बाहर जो भूखा सा नौजवान वकील था, जिसे मैं रोज़ फल खिलाया करता था, आज वही इस अदालत का जज था। उसका नाम था आदित्य। मेरे बेटे अमन को फांसी की सज़ा होने वाली थी। मेरी पत्नी नेहा सदमे में बेहोश हो गई थी। घर, अस्पताल, कोर्ट, सब कुछ एक साथ टूट रहा था। सामने वाली पार्टी का वकील विक्रम था, जालिम, घमंडी और ताकतवर। उसका दावा था कि मेरे बेटे ने अपने दोस्त राघव का कत्ल किया है। लड़की का नाम, झूठे सीसीटीवी फुटेज, झूठी कहानी, हर चीज़ मेरे बेटे के खिलाफ थी। लेकिन जब आदित्य ने खुद सवाल पूछने शुरू किए तो पहली बार अदालत में सन्नाटा छा गया। अमन ने रोते हुए सच बताया कि उसे कैसे फंसाया गया, कैसे फ्रंट कैमरा जानबूझकर खराब किया गया और कैसे असली खेल विक्रम का था। फिर राघव के पिता को कटघरे में बुलाया गया। वहीं से पूरी सच्चाई बाहर आने लगी। अदालत ने केस डिसमिस किया। मेरे बेटे अमन को बाइज्जत बरी किया गया और विक्रम को फांसी की सज़ा सुनाई गई। बाद में जब मैं आदित्य के चैम्बर में गया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, आपको याद है मोहन काका, आप कहते थे एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मैं आज जो कुछ भी हूँ उस रेडी की वजह से हूँ।
अब आपने मुझे फल नहीं खिलाए थे काका, आपने मुझे उम्मीद दी थी। आज आदित्य हमारे घर का बेटा है। वह जज है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ बेटा। मेरे बेटे अमन को नई जिंदगी मिली। मुझे यकीन हो गया, भलाई अगर बिना मतलब की जाए तो उसका सिला खुदा खुद देता है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।